मूवी की स्टार्टिंग एक एनिमेटेड सीन से होती है जिसमें बताया जाता है हेवन और अर्थ के बीच एक क्लाउड लैंड है। लोग वहाँ तब तक रहते हैं जब तक वो हेवन जाने से पहले सब कुछ भूल नहीं जाते। हम वहाँ एक पेंगुइन को देखते हैं जो एक होल की मदद से नीचे अर्थ को देखती रहती है और नीचे देखते हुए हर रोज रोती रहती है। जब 1 साल बाद रेनी सीजन आता है तो वो सीक्रेटली रेन ड्रॉप ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन अर्थ पर एक बहुत छोटे से स्टेशन पर रुकती है। अचानक से पेंगुइन को एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। पेंगुइन बाहर जाकर देखती है तो उसको उसका बच्चा एक येलो रेनकोट में बाहर मिलता है। पेंगुइन अपने बच्चे को गले से लगा लेती है और अचानक से एक मिरेकल हो जाता है। वो दोनों अब साथ रहने लगते हैं। पेंगुइन अपने बच्चे को सब कुछ करना सिखाती है और उसके साथ खेलती भी है। लेकिन जब रेनी सीजन खत्म होता है तो क्लाउडलैंड से एक फेरी पेंगुइन के पास आती है और कहती है तुम्हें वापस चलना होगा, इससे पहले क्लाउड अपनी जगह से वापस चला जाए। और अगर तुमने लास्ट रेन ड्रॉप ट्रेन मिस कर दी तो तुम वापस नहीं जा पाओगी और अपने बच्चे को भी क्लाउडलैंड से नहीं देख पाओगी। पेंगुइन बहुत सैड हो जाती है लेकिन वो अपने बच्चे के सामने रोती नहीं। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। इसके बाद पेंगुइन हर रोज अपने बच्चे को क्लाउडलैंड से देखती है लेकिन वो इस बार रोती नहीं और ऐसे ही सीन रियल लाइफ में आ जाता है जहाँ एक बच्चा ये स्टोरी पढ़ रहा होता है। ये बुक इस बच्चे को उसकी मॉम ने दी थी। इस बच्चे का नाम जीहो होता है और इसकी मॉम की डेथ कुछ टाइम पहले ही हुई होती है और उसके डैड इस बात का गम मना रहे होते हैं। उनका नाम वोजिन होता है। जियो की मॉम ने उसके डैड को एक और प्रॉमिस किया था, वो 1 साल बाद रेनी सीजन में वापस आएगी। इसके बाद सीन 1 साल बाद समर से स्टार्ट होता है। वोजिन अपने बच्चे को संभालने के साथ साथ एक फुल टाइम जॉब भी करता है। वोजिन का बॉस वोजिन से जलता है क्योंकि सब वोजिन को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ जीहो को लगता है उसकी मॉम की डेथ उसकी खुद की वजह से हुई है और वो रेनी सीजन का इंतजार करता है। उसे उम्मीद होती है वो अपनी मॉम से फिर से मिलेगा। जब रेनी सीजन आता है जीहो वोजिन के साथ एक छोटे से स्टेशन पर जाता है और अपनी मॉम का इंतजार करता है लेकिन उसकी मॉम वहाँ नहीं आती। वोजिन जीहो को वहाँ से ले जाने लगता है लेकिन आगे जाने पर वोजिन को एक लड़की टनल के पास दिखती है। वोजिन उस लड़की को जाकर चेक करता है। जब वो उस लड़की का फेस देखता है तो वो देखकर डर जाता है, वो उसकी वाइफ ही होती है। दूसरी तरफ जीहो अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होता है। उसकी मॉम का नाम सोआ होता है लेकिन सोआ को कुछ भी याद नहीं होता, ना ही जियो के बारे में और ना ही वोजिन के बारे में। फिर वो दोनों सोआ को घर ले जाते हैं ताकि उसको सब याद आ जाए। वोजिन जियो को ये कहता है वो सोआ को ज़्यादा कुछ ना बताए और अगर उसे सब याद आ गया तो वो फिर से क्लाउडलैंड चली जाएगी। वोजिन को अभी भी इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा होता सोहा वापस आ गई है। वो चेक करता है सोहा कोई भूत तो नहीं। नेक्स्ट डे वोजिन जीहो को स्कूल छोड़ने के बाद वहीं से अपने काम पर चला जाता है लेकिन वोजिन के जाने के बाद जीहो अपने घर वापस आ जाता है ताकि वो अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर सके। सोआ जियो को योगा करना सिखाती है और वो दोनों शाम तक खेलते रहते हैं। रात को जियो के सो जाने के बाद सोहा वोजिन से उन दोनों के बारे में पूछती है, वो दोनों कैसे मिले थे और कैसे उन दोनों की शादी हुई थी। उसके बाद वोजिन सोहा को उनकी स्टोरी बताता है। वो दोनों हाई स्कूल में साथ थे। सोहा स्कूल में टॉप स्टूडेंट्स में से एक थी और सबसे डिफरेंट थी और वोजिन एक स्विमर था। वोजिन सोहा को 3 साल से पसंद करता था लेकिन वो कभी उसे कुछ कह नहीं पाया। वोजिन का दोस्त हमेशा उसे अपनी फीलिंग सोहा को कहने को कहता था। हाई स्कूल के बाद सोहा यूनिवर्सिटी के लिए सियोल चली जाती है और वोजिन
वहीं रहकर अपना कॉलेज कंटिन्यू करने लगता है। उसके बाद वो जिन समर ब्रेक में सोहा को फ़ोन करता है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाता। उसके बाद वो जिन विंटर ब्रेक में सोहा को कॉल करना चाहता था, लेकिन उसे मिलिट्री ड्यूटी का नोटिस आ जाता है और वो 2.5 साल के लिए वहाँ चला जाता है। वहाँ से आने के बाद वो फिर से सोहा को फ़ोन करता है, लेकिन इस बार उसका दोस्त होंगू उसकी मदद करता है। वो जिन डरते हुए सोहा को ये कहता है, हाई स्कूल में तुम्हारे पास मेरा पेन रह गया था और वो बहुत एक्सपेंसिव है। फिर सोहा वो जिन को मिलने को कहती है, जिससे वो जिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे सोहा वो जिन को हाई स्कूल के बाहर मिलती है। सोहा के पास अभी तक वो जिन का पेन था और वो फिर वो जिन को उसका पेन वापस देती है। उसके बाद वो जिन किसी तरह सोहा को लंच के लिए पूछता है। रात को सोहा बस का इंतज़ार करते हुए वो जिन को बताती है अब वो नेक्स्ट ईयर ही वापस आएगी। तभी बस आ जाती है और ये लास्ट बस होती है। सोहा बस में चली जाती है, लेकिन तभी वो जिन भागता हुआ आता है और किसी तरह बस को रोकता है और सोहा को आकर कहता है क्या वो उसे लेटर्स लिख सकता है, और यहीं से उन दोनों के आगे की स्टोरी स्टार्ट हुई थी। और ऐसे ही सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ वो सब ये सब सुनकर बहुत हंसने लगते हैं। नेक्स्ट डे वो जिन बहुत ज़्यादा खुश होता है सोहा के वापस आ जाने पर, और रात को वो जिन का फ्रेंड होंगू वो जिन के घर आता है, लेकिन वो सोहा को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद वो जिन और सोहा एक दूसरे के साथ खुश रहने लगते हैं और एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं, और वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सोहा को पता चलता है वो जिन को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। सोहा वो जिन से पूछती है तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया और ये प्रॉब्लम तुम्हें कब से है। वो जिन सोहा को कहता है ये प्रॉब्लम मुझे हमारी 3rd डेट के बाद स्टार्ट हुई। मैंने स्विमिंग में बेस्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और मैं कंपटीशन में बेहोश हो गया। डॉक्टर ने मुझसे कहा मेरे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है और मैं कभी स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा। इसका इफ़ेक्ट मेरी नॉर्मल लाइफ पर भी हुआ और मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हारे लायक नहीं। एक दिन मैं तुम्हें देखने सियोल आया क्योंकि मैं तुम्हें लास्ट बार देखना चाहता था और मैंने देखा तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। फिर कुछ मंथ्स बाद तुम मुझसे मिलने आई और इस बार मेरे दिल ने मुझे तुमसे दूर जाने नहीं दिया क्योंकि तुमने मुझसे कहा सब ठीक हो जाएगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ सोहा ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट डे सोहा को स्टोर में से उसकी डायरी मिलती है और सोहा वो डायरी पढ़ती है, जिससे उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। सोहा बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। नेक्स्ट डे सोहा जीहो को सारा काम करना सिखाती है और रात को वो जिन देखता है सोहा उसकी और जीहो की वीडियो देखकर बहुत रो रही है। वो जिन होंगू के साथ मिलकर उस टनल को ब्लॉक कर देता है ताकि सोहा वापस ना जा पाए। नेक्स्ट डे जीहो वो जिन को बताता है वो अपनी मॉम को फिर से खोना नहीं चाहता। उसको लगता है उसकी मॉम फिर से क्लाउडलैंड चली जाएगी रेनी सीजन खत्म होने के बाद, लेकिन वो जिन को भी अंदर से यही डर होता है। और यहाँ सोहा होंगू से मिलने आती है और उसे कहती है तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। यहाँ वो जिन आकर देखता है वो टनल फिर से खुल चुकी है। फिर शाम को वो सब मिलकर जीहो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सोहा अंदर से बहुत सैड होती है, रोना चाहती है लेकिन रो नहीं पाती। नेक्स्ट डे उन दोनों को जीहो के स्कूल कंसर्ट में जाना होता है, लेकिन वो जिन देखता है उसका बॉस स्विमिंग पूल में बेहोश हो गया है। वो जिन उसको बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद पड़ता है। वो जिन के टाइम पर ना आने की वजह से सोहा अकेले ही स्कूल कंसर्ट में चली जाती है, जहाँ सारे बच्चे अपने बारे में बताते हैं, उनको लाइफ में क्या करना है और वो किस चीज़ में बेस्ट हैं।
जब जीहो की टर्न आती है तो वो कहता है वो सफाई करने में अच्छा है और कुक करने में भी, और वो अपनी मॉम को प्रॉमिस करता है वो अपने डैड का हमेशा ख्याल रखेगा। वहाँ ये सब सुनकर बहुत खुश होते हैं और उसके लिए बहुत तालियां बजाते हैं। उसी दिन रेनी सीजन खत्म होता है और जीहो घर आकर चेक करता है उसकी मॉम वहाँ नहीं है। जियो सीधे भागकर टनल की तरफ जाता है और यहाँ वो जिन जियो के कंसर्ट आता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। जीहो अपनी मॉम से मिलता है। सोहा कहती है मुझे अब जाना होगा और जीहो को अपने गले से लगा लेती है और कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देर से पहचाना। जीहो रोने लगता है और कहता है मुझे पता है तुम मेरी वजह से बीमार हुई थी। फिर सोहा जीहो को समझाती है और कहती है अगर वो उसके बगैर 100 साल भी जीती लेकिन वो कभी खुश नहीं रह पाती। और वो जिन भी किसी तरह स्ट्रगल करता हुआ वहाँ पहुँचता है और सोहा को देखता है। सोहा भी वो जिन को देखती है और उसकी तरफ हंसती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो जिन और जीहो अपनी लाइफ खुशी से जीने लगते हैं और वो जिन की हेल्थ प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है और वो बच्चों को स्विमिंग सिखाने लगता है। एक दिन वो जिन को सोहा की डायरी मिलती है जहाँ उसे पता चलता है सोहा उसे हाई स्कूल से ही पसंद करती थी। जब उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था तो उसे कितनी तकलीफ हुई थी। ब्रेकअप के बाद सोहा ने वो जिन को सियोल में देखा और वो उसके पीछे भागकर आ रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद वो 8 साल बाद उस टनल में जागी जब उसे कुछ भी याद नहीं था। फ्यूचर में जब उसका एक्सीडेंट हुआ था वो 25 इयर्स की थी, लेकिन जब वो उठी तो वो 33 इयर्स की थी और उसका एक बेटा भी था। यहाँ से जाने के बाद उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। वो 6 वीक्स तक कोमा में थी। पहले सोहा को लगा बस ये एक सपना था, लेकिन टाइम के साथ उसे सब याद आने लगा। सोहा के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो जिन को छोड़ दे और एक लंबी जिंदगी जिए, या वो जिन के साथ शादी करे और 32 इयर्स की उम्र में मर जाए। लेकिन सोहा ने वो जिन को चुना और एक शॉर्ट हैप्पी लाइफ जी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां अब जीहो बड़ा हो चुका है और होंगू हर साल जीहो को उसकी मॉम की तरफ से एक कार्ड देता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं ये मूवी आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।